वैसे तो आप वीडियो के थंबनेल के माध्यम से शायद समझ गए होंगे कि इस वीडियो के अंदर मैं किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं। फिर भी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के तौर पे मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के अंदर मैं आईएएस सृष्टि देशमुख के द्वारा लिखी गई बुक द आंसर राइटिंग मैन्यूल के अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। इस बुक का आपको हॉनेस्ट ओपिनियन बताऊंगा कि इस बुक को आपको ख़रीदना चाहिए या फिर नहीं ख़रीदना चाहिए। सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, उसके बाद में मैं इस बुक को खुद पढ़ूंगा और उसके बाद में ही मैं आपको बताऊंगा कि इस बुक को आपको ख़रीदने पर फ़ायदा होगा या फिर नहीं होगा। और इसके साथ में कुछ एक इसके अल्टरनेटिव बुक्स के बारे में भी मैं आपको सलाह दूंगा। सो हेलो एवरीवन, नमस्ते इंडिया एंड वंडरफुल वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट। आई होप आप सभी लोग काफ़ी बेहतरीन होंगे। माय नेम इज़ मुकेश पुखराज एंड चलते हैं अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, अनबॉक्सिंग के बाद में ये बुक काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। इसका कवर काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीके से बनाया गया है, काफ़ी रंगीन और काफ़ी खूबसूरत तरीके से इसकी डिजाइनिंग की गई है। अगर आप इसको पीछे करके देखेंगे तो आपको सृष्टि देशमुख के बारे में आपको जानकारी देखने को मिल जाएगी, इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखने को मिल जाएगा। साथ में कुछ एक प्रीवियस ईयर के जो टॉपर हैं जैसे कि अथर आमिर सर, कनिष्क कटारिया सर, अक्षर जैन सर, प्रदीप सिंह सर, इन सब ने इस बुक की तारीफ़ की है, तो उसके बारे में आपको जानकारी देखने को मिल जाएगी। अभी मैं आपको इसके रेट के बारे में और इसके रिगार्डिंग जानकारी दूं, जैसे कि ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, और इसका मैं आपको हॉनेस्ट ओपिनियन बताऊं उससे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा इंडिया के एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म, एंड आई होप आपने डेफिनेटली उसका नाम सुना होगा, अनअकैडमी। अगर आप में से कोई भी एस्पिरेंट सोच रहा था कि एक बार आप यूपीएससी की तैयारी को सीरियस होकर करना चाहते हैं, तो दोस्तों मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा, आप अनअकैडमी के साथ में जुड़कर अपनी तैयारी को शानदार बना सकते हैं। वैसे अनअकैडमी की फ़ीस बाकी कोचिंगों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। यूजुअली एस्पिरेंट की शिकायत रहती है कि यूपीएससी की कोचिंग काफ़ी ज़्यादा महंगी है, लेकिन अगर आप अनअकैडमी को विजिट करेंगे तो आप पाएंगे कि अनअकैडमी की फ़ीस बाकी कोचिंगों से काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, और उस फीस को भी आप और कम कर सकते हैं अगर आप हमारा कोड एस्पिरेंट10 लगाएंगे तो। पैसा क्यों? क्योंकि अभी अनअकैडमी के ऊपर 20% की फ्लैट डिस्काउंट सेल चल रही हैं। जो कोर्स आप पहले खरीदने वाले थे उससे आपको 20% कम प्राइस देना पड़ेगा अगर आप अभी उसको खरीदते हैं तो। और ये सेल लिमिटेड टाइम के लिए, ऐसा नहीं कि आपको हमेशा ये सेल देखने को मिलेगी, क्योंकि अनअकैडमी यूजुअली सेल निकालती नहीं है, और जब निकालती है तो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड टाइम के लिए निकालती हैं। तो आप अभी जाकर अनअकैडमी के कोर्स को परचेज करने के बाद में आप आपकी तैयारी को शानदार बना सकते हैं। साथ में अगर आप अनअकैडमी का कोई भी 1 ईयर से ऊपर का पैक खरीदते हैं तो आपको हार्ड कॉपी के रूप में बुकें भी प्रोवाइड कर दी जाएगी आपके घर तक। साथ में अनअकैडमी आपको EMI की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, जो कि मुझे नहीं लगता कि अभी करंटली कोई कोचिंग प्रोवाइड करता है। साथ में अनअकैडमी की जो न्यू बैचेस की जो शुरुआत है, कब से होने वाले हैं, उसकी जानकारी आपको स्लाइड के अंदर दिख रही होगी। बाकी आप जब भी इनका कोई कोर्स खरीदे उसमें आप हमारा एस्पिरेंट10 कोड जरूर यूज़ कीजिएगा। सो आप इसके साथ में जुड़कर अपनी तैयारी को शानदार बना सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, विजिट जरूर कीजिएगा। अभी हम फिर से बुक के टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। इस बुक की जो प्राइस है वो मुझे करीब 450 के आसपास इसके रेट दिख रही हैं अभी, और ये बुक जो मैंने खरीदी थी वो मैंने 390 रुपये के आसपास खरीदी थी, जो कि शायद मैंने आपको शुरुआत में खोलते वक्त इसका बिल दिखाया था, मुझे 390 रुपये में मिली थी। इस बुक की कुछ एक अच्छी बातें भी हैं, कुछ एक बुरी बातें भी हैं। सबसे पहले मैं इसके नेगेटिव पॉइंट को कंसिडर करना चाहूँगा, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट को कंसिडर करके मैं पॉजिटिव के साथ में ख़त्म करना उचित समझूंगा। इसका जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट लगा वो है इसकी MRP को लेकर। वैसे 300-400 रुपये ज़्यादा नहीं होते, मैं भी मानता हूँ, पर इस बुक के प्राइस को कम किया जा सकता था, क्योंकि इसके अगर हम टोटल पेज को देखेंगे तो वो करीब 280 पेज है, 286 पेज है, और इस बुक का जो प्राइस है वो करीब 390 है। तो आप समझ सकते हैं कि इस बुक को अगर हम फोटोकॉपी भी करवाएंगे तो वो इससे सस्ता पड़ेगा। तो इस मामले में ये बुक काफ़ी ज़्यादा महंगी है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि बुक इतनी ज़्यादा महंगी है। अगर हम पटना के खान सर की बात करें, आई थिंक खान सर को आप डेफिनेटली जानते होंगे, तो खान सर की बुकें करीब 500 से 600 पेज की आती हैं, और वो बुक आपको 200 रुपये में मिल जाती हैं। तो इस हिसाब से देखो तो बुक के प्राइस को कम किया जा सकता था, और भी जो बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबके लिए इस बुक को प्रोवाइड करने के लिए इसकी प्राइस को कम किया जा सकता था। इसका एक नेगेटिव पॉइंट मुझे ये लगा, सो मैंने आपको पहले बता दिया। अब मैं आपको बात बताऊं इसके कुछ एक और नेगेटिव पॉइंट, वो ये है कि इस बुक के अंदर अगर आप पहले से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने 1-2 अटैम्प्ट दे चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये आपके लिए इतनी ज़्यादा यूज़फुल होगी, क्योंकि इसके अंदर जो जानकारी दे रखी है वो यूजुअली एस्पिरेंट को पता रहती है। अगर आपने 2 से 3 अटैम्प्ट दिए हैं, वो भी सीरियस वे में दिए हैं तो। बाकी अगर आप न्यू एस्पिरेंट हो तो मैं आपको इतना ही बोलूँगा कि इस बुक से बेटर बुक आपको करंटली मार्केट में कोई नहीं मिलेगी। काफ़ी तरीके से इस बुक को मैम ने बना रखा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, शुरुआत में मैम ने इसके अंदर यूपीएससी के बारे में बेसिक जानकारी लिखी है, उसके बाद में आंसर राइटिंग को कैसे करना है उसके बारे में जानकारी लिखी है।
कुछ एक इन्होंने आंसर को भी, अपने जो आंसर है उनको भी मेंशन किया है, अपने जो नोट्स है उनको भी इसके अंदर मेंशन किया है कि नोट्स को कैसे बनाना है। सो वो जानकारी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। मैम ने क्वेश्चंस को डिकोड करके बताया कि क्वेश्चंस को कैसे करना है। लेकिन इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो मुझे लगा कि इस बुक का जो सबसे कोर पोर्शन कह सकते हैं वो है इसका 9 चैप्टर, जो कि यूपीएससी डायरेक्टिव्स के बारे में है। यूजुअली हम जब मेंस के क्वेश्चंस को देखते हैं तो हम पाते हैं कि लास्ट में कुछ एक वर्ड देखने को मिलते होंगे, जैसे कि एग्जामिन, क्रिटिकल एग्जामिन, डिस्कस कीजिए, इवेल्युएट कीजिए, एग्जामिन कीजिए। तो इस टाइप के वर्ड का यूजुअली एस्पिरेंट को पता नहीं होता है कि किस हिसाब से क्वेश्चंस को डील करना है। सो मैम ने इसके रिगार्डिंग आपको बेसिक जानकारी यहाँ पे मेंशन कर रखी है। मैं ट्राई करूँगा कि इन 2-3 पेज की जो इसकी फ़ोटो लेकर अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, ताकि लार्ज स्तर पे जो न्यू एस्पिरेंट है उनको हेल्प होगी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, एक बार जाके आप विजिट डेफिनेटली कीजिएगा। साथ में अगर आप इस बुक को लास्ट में अगर आप विजिट करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ एक यूपीएससी के टॉपर है जो कि शायद मैम के बैच के हैं, 2018 के हैं, उनके आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे, जीएस के आंसर देखने को मिल जाएंगे। तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग वहाँ से मिल जाती है कि आंसर को कैसे डील करना है। साथ में एक पोर्शन मुझे जो सबसे यूनिक लगा वो है कि इसके अंदर आपको बहुत सारे कोटेशन देखने को मिल जाएंगे ऐसे को लेकर। सो ये काफ़ी अच्छा पोर्शन मुझे लगा इस बुक के अंदर, जो कि आपके ऐसे के स्कोर को काफ़ी ज़्यादा हाई कर सकता है। सो इस बुक के अंदर ओवरऑल यही है कि आंसर को लिखना कैसे है। मैम ने सेपरेटली पेपर वाइज भी स्ट्रेटेजी दे रखी है, पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो ये सारी जानकारी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। सो इस बुक के बारे में ये सारी जानकारी रही। बाकी मैंने जो शुरुआत में 1-2 नेगेटिव पॉइंट बताए थे, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसा नहीं कि मैंने टॉपर के किसी की बुराई की है तो आप मेरे खिलाफ ही कुछ लिख ले। जो गलत चीज़ होती है, वो जो मुझे लगती है उसके बारे में मुझे बोलने में कभी भी डर नहीं लगता, तो मैंने बोल दिया, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से देखिएगा। बाकी इसके अलावा मैं आपको 2 बुकें और रेकमेंड करना चाहूँगा। अगर आप इस बुक को खरीदते हैं तो इन 2 बुकों को डेफिनेटली कंसिडर कीजिएगा, तभी आपको इस बुक का असली मीनिंग समझ में आएगी। एक जो बुक है ये अरिहंत पब्लिकेशन की है। इसके अंदर प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगी मेंस को लेकर। इस बुक के साथ में अगर आप इस बुक को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मेंस के आंसर को डील कैसे करना है। इसके अंदर आपको डिटेल में आंसर भी देखने को मिल जाता है, मॉडल आंसर देखने को मिल जाता है। तो न्यू एस्पिरेंट को इस बात से भी घबराने की जरूरत नहीं है कि उनका आंसर अच्छा है या बुरा है, वो किससे एवेल्यूएट करवाए। खुद आप चेक कर सकते हैं कि आपने कितना अच्छा और कितना बुरा लिखा है, कितने पॉइंट आपने लिखे हैं, कितने पॉइंट आपने नहीं लिखे हैं। बाकी इस बुक को पढ़ने के बाद में थोड़ी बहुत जानकारी तो आपको इससे मिल जाएगी कि आंसर को अच्छे तरीके से कैसे लिखना है। सो एक तो ये बुक है। इसके अलावा एक जो दूसरी बुक है वो प्रीलिम्स को लेकर है, क्योंकि सिर्फ आपको प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको मेंस के लिए नहीं पढ़ना है, प्रीलिम्स को भी साथ में लेकर चलना है। और ये बुक आपने डेफिनेटली देखी होगी, मुरनाल सर की बुक है, दिशा पब्लिकेशन की बुक आती हैं। वन ऑफ द लेजेंडरी सर मुरनाल सर, जिनके द्वारा इस बुक को लिखा गया है। इस बुक के अंदर आपको प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी देखने को मिल जाएगी। सो इसके लिए मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ कि प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी यहाँ से देख लीजिएगा, मेंस की स्ट्रेटेजी इस मैम की बुक से देख लीजिएगा। साथ में मेंस की जो प्रैक्टिस है वो आप रेंज की बुक से लगा लीजिएगा। तो आपके लिए एक प्रीवियस ईयर के एक सेगमेंट को तैयार करना और मेंस के सेगमेंट को तैयार करना आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा इन 3 बुकों के माध्यम से। इसके अलावा एक और बुक है जो कि शायद मैं भूल रहा हूँ, उसको मैं बताना चाहूँगा आपको। ये बुक नहीं है, ये रजिस्टर है। अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे, जो कि मैंने भी पढ़ा था मैम की बुक को, तो मैम ने इसके अंदर आंसर के लिमिटेशन के बारे में भी एक जानकारी लिखी है कि वर्ड लिमिट का आप जरूर ध्यान रखिएगा। और वर्ड लिमिट के ध्यान में रखने के लिए, वर्ड लिमिट को कंसिडर करने के लिए एक प्रॉपर मार्जिन वाली बुक होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर मैं यूजुअली प्रैक्टिस करता हूँ। अगर आपको लगता है कि मुझे इस बुक की जो मेरा आंसर है इसको टेलीग्राम में शेयर करना चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर आप टेलीग्राम को विजिट कीजिएगा, जहाँ पे मैं अपने आंसर को शेयर करता रहूँगा और देखते रहेंगे कि हम साथ में मिलकर पढ़ते हैं, किस हिसाब से आपको मेरी तरफ से हेल्प हो सकती है। हम वो सारी कोशिश करेंगे। सो आप जाके इसको विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सारी जानकारी दे दूँगा। वैसे ही जो रजिस्टर मैंने बताया है, इसको अगर आपको बाय करना है तो नीचे मैं बुक शॉप वाले के नंबर दे दूँगा। और अगर आप इसको डायरेक्ट बाय करते हैं अमेजोन से, तो अगर आप सारे बुकों को बाय करना चाहते हैं तो आप बुक शॉप वाले से कीजिएगा, आपको काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट वो दे देंगे। सो आप इस हिसाब से खरीद कर भी अपने डिस्काउंट को बचा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी मिल जाएगी। सो ये सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जाइए और विजिट कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। फिर मिलते हैं किसी और दिन, किसी और रोज़, किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।